पानीपत में आज जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में अफसरों के साथ केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर चर्चा होगी। अपने संसदीय क्षेत्र करनाल में सक्रिय है मनोहर लाल, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पानीपत में आज जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। बैठक में अफसरों के साथ केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर चर्चा। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पानीपत में आज जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में अफसरों के साथ केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर चर्चा होगी। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? मनोहर लाल को हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से भले ही बदला गया, लेकिन हरियाणा में उनकी दस्तक और उनकी व्यस्तता बराबर नजर आ रही है। हर हफ्ते तकरीबन पिछले कई महीनों से वो हरियाणा में अपने करनाल लोकसभा में, जहां से वो सांसद है, करनाल लोकसभा में पानीपत आता है। दो बड़े शहर आते हैं, करनाल और पानीपत। तो मनोहर लाल काफी सक्रिय हैं। आज 11 बजे पानीपत के जिला सचिवालय में जिले के अफसरों के साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कल्याण योजनाएं हैं या जो परियोजनाएं हैं, जो जिनमें निर्माण से संबंधी कार्य है और पंचायतों के काम होते हैं, बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार की होती है। उनकी स्थिति क्या है, वो अगर कोई लंबित है तो टाइम से पूरी क्यों नहीं हो रही, कामों में तेजी लाने के लिए क्या किया जाए, इन सारे विषयों पर चर्चा होगी। तो मनोहर लाल चूंकि 11 बजे मीटिंग लेंगे जी पानीपत में, उसके बाद वो अपने लोकसभा क्षेत्र करनाल में भी कुछ जगह जाएंगे। तो तकरीबन हर महीने हम देख रहे हैं, हर हफ्ते पिछले 2-3 हफ्तों में लगातार वो अपने करनाल लोकसभा में आ रहे हैं और जितनी सक्रियता वो दिखा रहे हैं, जितने काम में तेजी दिखा रहे हैं, मेरे को लगता है करनाल लोकसभा के जितने भी सांसद रहे हैं, इतनी तेजी कभी किसी सांसद ने नहीं दिखाई। हालांकि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, लेकिन लगातार विचार वो अपने मीटिंगों में अफसरों से चर्चा करते हैं, नई योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जो चल रही हैं उनके पूरा करने में कोई काम अटका हुआ है तो क्यों अटका हुआ है, वो जल्दी कैसे पूरा होता है, तमाम तरह की चीजें हैं। तो बेशक केंद्र में मंत्री होने के बावजूद वो करनाल लोकसभा के सांसद हैं। लोगों को फील गुड कराना चाहते हैं कि सांसद हो तो ऐसा आपकी जरूरतों पर गौर करता है, आपके जो निर्माण कार्य है, जो सुविधाएं हैं, जो जनहित की सुविधाएं हैं, जो लोग बेनिफिशियरी हैं, लाभार्थी हैं सरकारी योजनाओं के, उनको लाभ मिलता रहे, तमाम तरह के बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा होगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर बात की जाए तो ऐसे में अफसरों के साथ केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो इस बैठक में और कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे जिस पर चर्चा संभव हो सकती है? देवेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी, आप सवाल दोहराएं, थोड़ा आवाज कम आ रही है। हाँ जी देवेंद्र जी, अगर बात की जाए तो बैठक में अफसरों के साथ केंद्रीय योजनाओं की स्थिति पर चर्चा होगी। तो ऐसे में और कौन कौन से वो अहम बिंदु रहेंगे जिस पर चर्चा संभव हो सकती है? देखिए, अफसरों के साथ तो सिर्फ सरकारी कामों को लेकर चर्चा होगी, जो जनहित की योजनाएं हैं या जो परियोजनाएं हैं, अफसरों से विकास को लेकर या आगे क्या हो सकता है, सुझाव भी। मनोहर लाल की एक खासियत भी है, वो बात सुनाते हैं तो सुनते भी हैं, सुझाव भी मांगते हैं और अपनी बात भी कहते हैं। एक परिपक्व पॉलिटिशियन की तरह उनका व्यवहार होता है मनोहर लाल का। लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है बीजेपी का, ये चीजें वो बाकी नेताओं से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। किसी भी टाइम हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित हो सकता है, दिल्ली में बैठ के चल रही है। लेकिन एक नई बात ये भी है, सोनिया प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए कुछ नाम और भी चल गए। हालांकि सबसे तगड़े उम्मीदवार और दावेदार अभी तो मोहनलाल बड़ोली लग रहे हैं, लेकिन 2-3 नए नाम भी आ गए हैं। उसमें संजय भाटिया का भी नाम है और मुकेश गौड़ है, महिपाल ढांडा जो कैबिनेट मंत्री है, इनके नाम पर भी चर्चा हुई है। और कैप्टन अभिमन्यु, जो बेशक चुनाव हार गए हैं लेकिन परिपक्व नेता है, काफी एक्सपीरियंस है राजनीति का, उनको राष्ट्रीय सचिव रहे हैं बीजेपी के। तो कैप्टन अभिमन्यु, महिपाल ढांडा, इनके नाम पर भी चर्चा हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे कुछ चर्चा करेंगे, उनकी फीलिंग को महसूस करेंगे, क्योंकि बड़े नेता हैं, उनसे पूछेंगे क्या कुछ है माहौल, किसको बनाना चाहिए, मतलब उनको इज्जत मान देने के लिए कि हाँ हमारी भी सलाह ली गई है, हमारी बात भी सुनी गई है। तो
नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ किसी तरह की कोई विचार विमर्श भी हो सकता है। जी जी, देवेंद्र बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।